हेलो दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अग्निवीर के रिटेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को रिव्यू कर रही है। अग्निवीर के 4 ईयर टेन्योर के कंप्लीट होने के बाद उनके परमानेंट रिटेंशन रेट को बढ़ाने की बातचीत चल रही है। यह रीअसेसमेंट ऐसे समय में हो रहा है जब अग्निवीर का फर्स्ट बैच, जिन्होंने 2023 में इनरोल किया था, अक्टूबर 2026 में अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। इस रीअसेसमेंट का मेन रीज़न इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तीनों विंग्स को 4 साल की लिमिट के कारण एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज पर पड़ने वाला नेगेटिव इफेक्ट है। तीनों सर्विस ब्रांच ने रिटेंशन लिमिट को बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को स्पेसिफिक रिकमेंडेशन सबमिट की है। इंडियन नेवी ने 70% to 75% तक अग्निवीरों को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है। नेवल ऑपरेशंस के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है और कमांडर्स को लगता है कि 4 इयर्स की लिमिट इन सेलर्स को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग पर बहुत कम रिटर्न देती है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों अपने अपने एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाकर 50% करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रपोजल में सर्विस की वजह से किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे सैनिकों को लाइफ लॉन्ग हेल्थ बेनिफिट्स देने की बात कही गई है। एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन चेंजेस के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या फॉर्मल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं किया गया है, जिसका मतलब है ओरिजिनल 25% परमानेंट रिटेंशन सिस्टम ही बना रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी किसी पॉलिसी जैसे अग्निपथ स्कीम में किसी भी चेंजेस के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से ऑफिशियल मंजूरी की ज़रूरत होती है।